राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सूर्योदय हो चुका है जो कि लाल लाल दिख रहा है। मेरा स्नान हो चुका है और मैं बालों को इस तरीके से सुखा रही हूँ दबा दबा करके। और मैं टॉवल बहुत देर तक नहीं बालों में लपेटती हूँ, बस थोड़ी देर ही लपेटती हूँ। वैसे मैं टॉवल नहीं लपेटती हूँ। आपको एक बात बता दूँ, मैं बहुत ही पतला सा कपड़ा, अपना स्टोल या कोई दुपट्टा अपने बालों पे लपेटती हूँ, क्योंकि हैवी टॉवल लपेटने से मेरे सर में दर्द होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे सर में दर्द हो। और मैं बस हल्की टॉवल तरीके से बालों में लपेट लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल हैं कर्ली तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उनको सूखने में टाइम नहीं लगता है। मौसम में बहुत ज़्यादा नमी हो तभी बाल नहीं सूखते, नहीं मेरे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो पानी को दबाने के बाद मैंने बालों को तरीके से लपेट दिया है और थोड़ी देर बाद यानी पूजा करने के बाद मैं इसे उतार दूँगी। मैं बाहर गार्डन में आई हूँ फूल तोड़ने के लिए। हालांकि मेरे यहाँ माली के यहाँ से डेली फूल की पुड़िया आती है, लेकिन फिर भी जो मेरे गार्डन में फूल लगे हैं तो उन्हें भी तोड़ लेती हूँ। तो देखिए, गुड़हल का भी कली आ गई है और ये भी कुछ दिन में खिल जाएगा। तो जो मैं फूल तोड़ के लाई थी तो मैंने कुछ वो फूल चढ़ा दिए हैं और देखिए कुछ आपको गेंदे के भी फूल दिख रहे होंगे। तो ये माली के यहाँ से आते हैं वो वाले फूल हैं। तो पूजा मेरी आप देख सकते हैं संपन्न हो गई है और धूप बत्ती भी जल रही थी जो कि मेरी बेटी ला के अभी भी गई है। तो आज है मेरे कान्हा जी लाल रंग के ड्रेस में। कैसे लग रहे हैं आपको आप ज़रूर बताइएगा। इस समय मैंने जो छोटी वाली लाइट है वो बंद कर दी और सिर्फ दिए की रोशनी आपको दिख रही है। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ सूर्यदेव को जल देने के लिए, और ये भी मेरा रोज़ का ही काम है कि सूर्यदेव को मैं जल ज़रूर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मौसम में काफ़ी बदलाव है, तो धूप की जो नमी है, तेज़ी है, वो काफ़ी हल्की हो गई है। तो चलिए अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपसे किचन में। तो तैयारी हो रही है लंच की। तो आज लंच में बन रही है अरहर और लाल मसूर की दाल। और दाल मैं मोस्टली अक्सर बनाती हूँ, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन दाल मेरी ज़रूर बनती है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को दालों के ज़रिए प्रोटीन पहुँच जाता है और बच्चों को भी दाल पसंद है। दोनों ही कारण हैं, तो दाल इसलिए ज़रूर बन जाती है। तो दाल को मैं चढ़ाने के बाद चढ़ाऊँगी चावल, और बाकी के काम भी किचन में जो थोड़े थोड़े पेंडिंग में रहते हैं उन्हें भी करती चलूँगी। दाल चढ़ाने के बाद जो मॉर्निंग में हमारे जो भी बर्तन थे वो मैंने धो के रख दिए थे, और इधर मेरी दाल हो रही है। और जब तक मैं बर्तनों को लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन भी मेरे सूख गए, यानी पानी उनका निकल गया है। तो जो क्रॉकरी थी वो मैंने पोंछ के लगा दी है और बाकी के बर्तन भी मैंने लगा दिए। अब मैं आपको देख के कर रही हूँ स्माइल। इसके बाद मैंने चढ़ा दिया है चावल का पानी। तो पानी खौल गया है, अब इसमें हम डाल देंगे चावल। इस तरीके से चावल हम बनाते हैं तो चावल जल्दी भी बन जाता है। दूसरी चीज़, चावल जो है काफ़ी अलग अलग बनता है, कभी आप भी इस मेथड से बना के देखिए। मैं ज़्यादातर इस मेथड से ही बनाना पसंद करती हूँ। कुकर के
के ढक्कन को एक बार मैंने हटा करके चेक कर लिया है, कहीं दाल में कोई प्रॉब्लम या कोई कच्ची तो नहीं रह गई है। तो एक बार मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ। अगर पानी वगैरह भी कम होता है तो फिर से बॉईल करके उसमें पानी वगैरह भी मैं डाल देती हूँ। और दाल बन गया है, चावल बन गया है, और आज मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी जो मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पाई। तो अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चों ने आज नाश्ते में सैंडविच खा लिया था, यानी कि ब्रेड का सैंडविच खा लिया था। तो ऐसा कुछ नाश्ता बनाना था तो जो मैं आप लोगों को दिखाती। तो बहुत जल्दी ही आज ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था। तो बस इसके बाद मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। तो लंच भी करीब करीब बन ही गया। बस रोटी बस गर्मा गर्म सेक रहे हैं, बच्चे खाते जाएंगे और मैं सेक सेक के सभी को गर्मा गर्म खिला दूँगी। क्योंकि गरम गरम खाना जब आप खाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। गरम खाने का स्वाद बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप एक रोटी खा रहे होते हैं तो गरम खाने से आप 2 रोटी खा लेते हो। तो इसी मेथड से सारी रोटियां मैं सेक लूँगी। देखिए मेरी रोटियां किस तरीके से फूल रही हैं, और मुझे कुछ ज़्यादा चित्ती वाली रोटी पसंद है। तो सब बच्चों को मैंने लंच करा दिया है। उसके बाद जो भी बर्तन थे वो सारे के सारे मैंने निकाल के रख लिए हैं, और अब मैं किचन को क्लीन कर लूँगी और बर्तन भी धो लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कर लिया था किचन को क्लीन, और उसके बाद में जो बर्तन थे वो मैं तुरंत के तुरंत धो करके रख दे रही हूँ। मैंने अभी लंच नहीं किया है। मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही लंच करती हूँ। शाम का समय हो या दोपहर का समय हो, और मैं अपना जब पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं अपना लंच या डिनर जो भी है उसे कंप्लीट करती हूँ। उसके पहले से मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई बोझ है और ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरा लंच और डिनर करने का मन नहीं करता। तो इसलिए पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मैं फिर अपने बारे में सोचती हूँ और खाने के लिए बैठती हूँ। तो बर्तन मेरे बस धुलने ही वाले हैं, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। मैं मॉर्निंग में वैसे पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, बट किचन में मैं मोस्टली ज़रूर सेकंड टाइम पोछा लगाती हूँ। क्योंकि कई बार आपके हाथों से कुछ ना कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, तो इसलिए दोबारा मेरा पोछा लगाने का रूटीन आज से नहीं, बहुत समय से है कि जब भी मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ तो पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं किचन से स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा आंगन का एरिया कवर करते हुए और बाहर को चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा किचन भी क्लीन हो जाता है, मेरा आंगन भी क्लीन हो जाता है, और जो मेरा थोड़ा सा बाहर का एरिया है जहाँ पे बच्चे पैर वगैरह बना देते हैं, कई बार गीले गीले पैरों से आ जाते हैं नहा करके, तो वो जो बन जाते हैं तो उन्हें भी इस तरीके से क्लीन करके साफ़ कर देती हूँ। फिर मेरा घर पूरा दिन साफ़ रहता है। फिर मैं सीधे शाम को इवनिंग में ही पोछा लगाती हूँ। इस तरह से दिन में कम से कम 3 बार मेरा जो पोछे वाला काम है वो होता है, यानी सुबह, फिर लंच के बाद, और उसके बाद यानी खाना बनाने के बाद, और उसके बाद जो शाम का जो पूजा का टाइम होता है उसके पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। आज कई दिनों बाद मैंने अपने पैरों में फिर से डाली है पायल, और इधर काफ़ी दिनों से मैंने इसे उतार दिया था क्योंकि थोड़ी सी गर्मी की वजह से मुझे उलझन हो रही थी। ये चल रहा है शेरू का फुल मस्ती टाइम। तो देखिए इनको ये सब करवाने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और शेरू भी आपको बोल रहे हैं बाय बाय, जैसे कि मैं बोलती हूँ। तो एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे कल फिर। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें।